प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्सा नंबर 2। चैप्टर क्या है? हिंदुस्तानी अदब। इस चैप्टर से सभी बीबीआई सवालात को कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में आने का पूरा चांस रहेगा। प्यारे बच्चों, 2025 में जो आप सभी का जो एग्ज़ाम है, ख़ास तौर पर 10th क्लास वालों का, तो प्यारे बच्चों आप सभी को हिंदुस्तानी अदब से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ प्यारे बच्चों, लिखा हुआ कि मारूजी सवालात ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, मराठी किस रियासत की ज़ुबान है? प्यारे बच्चों, आप सभी को इसी तरह से 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। हाँ, मराठी किस रियासत की ज़ुबान है? तो प्यारे बच्चों, मराठी महाराष्ट्र रियासत की ज़ुबान है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। हाँ, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि उर्दू और हिंदी में माँ जाई बहनों का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलयालम किस सूबे की ज़ुबान है? प्यारे बच्चों, मलयालम जो है यह केरल सूबे की ज़ुबान है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू किस तहजीब की इलामत है? तो प्यारे बच्चों, उर्दू जो है, उर्दू किस तहजीब की इलामत है? ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों, उर्दू मुश्तरके तहजीब की इलामत है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों, उर्दू के पहले साहिब दीवान जो है कौन है? ठीक है। हाँ, कली कुतुब शाह हैं। ठीक है। उर्दू के पहले साहिब दीवान कली कुतुब शाह है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बस हिंदुस्तानी अदब चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है। बस हाँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लें। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हिंदुस्तानी अदब से। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ मुख्तसर सवालात, हिंदुस्तान में मौजूद किसी 2 इलाक़ाई ज़ुबानों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस तरह से हूबहू छाप देना है। देखिएगा आंसर। ठीक है। हाँ, हिंदुस्तानी मौजूद 2 इलाक़ाई ज़ुबानों के नाम मलयालम और मराठी है। इन दोनों का याद कर लीजिएगा सही से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता है? तो प्यारे बच्चों, हिंदी और उर्दू में जो है माजाई बहनों का रिश्ता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक किस ज़ुबान से था? तो प्यारे बच्चों, मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक हिंदी ज़ुबान से था। ठीक है। अब देखते हैं कि मुख्तसर सवालात, ये क्वेश्चन आप सभी को 2 नंबर का पूछेगा। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हूबहू आप सभी को छाप देना है बोर्ड एग्जाम में। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उर्दू हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़ुबानों में से एक है। यह मुल्क के मुश्तरके तहजीब व सकाफ़त की अलामत है। उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली और बर्ज भाषा से हुई, जो दिल्ली के आसपास और दोआबा के इलाक़ों में बोली जाती हैं। इब्तदाई उर्दू की सूफियाए किराम के आगोश में हुई, फिर दक्खन के हुक्मरानों और दिल्ली के बादशाहों की सरपरस्ती में उर्दू की तरफ़ी हुई। अमीर खुसरो को उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। इस तरह उर्दू का आगाज़ 14वीं सदी से समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का हिंदुस्तानी अदब से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों,
इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब क्लास को यहीं से करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।